हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो लाइन एंड एंगल के इस दूसरे सेशन में, जहां पहले सेशन में लाइन के रिगार्डिंग और एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ जाना और फिर एक एक्सरसाइज को डील किया, हमने उस एक्सरसाइज का एप्लीकेशन भी कर लिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस दूसरे सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जानेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे रिगार्डिंग लाइन एंड एंगल्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार होंगे। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है हमें समझना है सर पेयर ऑफ लाइंस। आप जब लाइंस के रिगार्डिंग सब कुछ जान चुके हैं, तो अब पेयर ऑफ लाइंस के रिगार्डिंग भी समझिए। सबसे पहली बात, पेयर ऑफ लाइंस में पहली लाइंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट होने का मतलब होता है किसी से टकराना। आप अचानक किसी से टकरा गए, आप इंटरसेक्ट हो गए। When if two lines touch each other in a such a way that there is a point in common, then these lines are called intersecting lines। एक ऐसी लाइन है जो किसी दूसरी एक को टच करे एक जगह पर और वो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो, तो उस लाइनों को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Here line L and line M intersect at C। line M and L intersect कहाँ हुई है? C पर हुई है। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन जो अचानक कहीं पर मिल जाए और वो पॉइंट दोनों में ही क्या हो? कॉमन। उन लाइनों को क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये ट्रांसवर्सल। क्या कहता है सर ये ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल ये कहता है मेरे बच्चों, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, एक लाइन ने दो या दो से ज्यादा लाइनों को क्या कर दिया है? इंटरसेक्ट कर दिया। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों पर, देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। आप बताओ, एक लाइन हमारे पास एक्स थी, एक लाइन हमारे पास वाई थी, और ये जो ए बी लाइन आई है, ये जो पी लाइन आई है, इसने यहाँ ए पॉइंट पर और यहाँ बी पॉइंट पर इन दोनों लाइनों को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या है ट्रांसवर्सल? अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो वहां 8 एंगल बनते हैं। एक एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। When a transversal intersect two line, then they make 8 angles। ओके, तो इंपोर्टेंट क्या है सर? इंपोर्टेंट है ये लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बच्चों। अगर दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर दो लाइनों को आप देख पा रहे हो, तो एक लाइन अगर दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दैट इज एल, दैट इज एम एंड दैट इज पी। लाइन पी इंटरसेक्ट लाइन एल और एम, तो बहुत सारे एंगल बनते हैं। सबसे पहली बात, एंगल 6 5 4 3, 3 4 5 6, ये जो एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, इन एंगल्स को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर? क्योंकि अंदर बने हैं। जो एंगल अंदर बने होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल विद इन। अच्छा, दूसरे क्या है? एक्सटीरियर। अब आप बताओ एक्सटीरियर कौन है? 1 2 7 8, 7 8 1 2 आर एक्सटीरियर एंगल। इन एंगलों को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। ट्रांसवर्सल के अंदर जो एंगल बनेंगे उन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल, और बाहर जो बनेंगे उन्हें एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ठीक है, चलिए सर ये क्लियर हुआ। तो अब बात कर रहे हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? 1 एंगल 5 के, 2 एंगल 6 के, 3 एंगल 7 के और 4 एंगल 8 के। दोबारा देखो, 1 किसके साथ? 5 के साथ, 2 किसके साथ? 6 के साथ, 3 किसके साथ? 7 के साथ, 4 किसके साथ? 8 के साथ। इन एंगल को हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। 1 5 2 6 3 7 4 8, डिट्टो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगले होते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब तुम्हारे बाद, जैसे इसके बाद कौन आ जाएगा? 6, तो 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6 और 4 और 5 कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। 3 and 6, 4 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल विल बी 1:8, 2:7। 1:8 and 2:7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल की एक साइड ये है और एक साइड वो है। हमें इंटीरियर एंगल चाहिए, तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 4 और 6, 4 and 6 एंड 3 and 5, 3 and 5। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल
अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक्सटीरियर क्या होंगे 4, 2 और 8, 1 और 7। ठीक है प्यारे गोलू, ये आपके एंगल्स थे जो 8 एंगल बने, उनके कुछ स्पेसिफाइड नाम थे। क्या क्या थे? इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अच्छा अच्छा, यही अगर ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन हो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है प्यारे प्यारे बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जब तक आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? इफ टू लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर are called parallel lines. We know that the parallel distance between two lines is always same. If two lines never meet each other are called parallel line. If we have a one transversal on the parallel line, then आपको पता है जब वन ट्रांसवर्सल काट के जाएगी तो यहाँ 8 एंगल की फॉर्मेशन होगी। जब दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काटेगी तो एक 8 एंगल की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें क्या कंडीशन है? जैसे अगर मैं यहाँ एंगल्स के नाम लिख लूं तो आप कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। तो आप बताओ एंगल 3 इक्वल होगा एंगल किसके? 7 के। एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल होगा 7 के, 4 इक्वल होगा 8 के, 4 इक्वल होगा 8 के, 1 इक्वल होगा 5 के और 2 होगा इक्वल 6 के। इन एंगल्स को क्या कहा जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल कहा जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग। ऑल द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट सेम यही कंडीशन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यही एंगल है, लेकिन एंगल 3 इक्वल होगा 6 के, 4 इक्वल होगा 5 के, क्योंकि इन एंगलों को हम क्या कहते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ अ ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं गोलुओं। हर जगह पे इक्वल नहीं होते, केवल पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होंगे। सेम आप बताओ अगर इन एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो आप कहेंगे टू इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। कौन कौन से होंगे? 3 और 5 एंड 4 एंड 6। इनका समेशन कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि लास्ट सेशन में ही जाना था, क्योंकि ये एंगल कौन से हैं? सप्लीमेंट्री। इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के एक साइड इंटीरियर जो एंगल बनेंगे उनका समेशन क्या होगा? 180। सिमिलरली अगर वो एक्सटीरियर होंगे तब भी समेशन कितना होगा? 180। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्सल का केस समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्सल का केस समझ में आ रहा है? हमने ट्रांसवर्सल के केस को बहुत अच्छे से समझा। अगर यहीं पर देखें सारे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है सर 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7 एंड 4 इक्वल टू 8। 4 इक्वल टू 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं गोलो? अल्टरनेट इंटीरियर 4 इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 इक्वल टू 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर 2 इक्वल टू 7 एंड 1 इक्वल टू 8। दीज आर एंगल्स। यस और नो? हमने सारे एंगल को समझा है, कॉरस्पॉन्डिंग हो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर हो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, जिस भी टाइप के हैं हमने सारे समझे हैं। तो अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की बारी है और आप कहेंगे स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है? इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। एंगल 1 इज इक्वल टू 5 इन एंगलों को कौन से कहते हैं? इन एंगलों को कौन से कहते हैं? इन एंगलों को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल हैं? एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इफ ए एंड बी आर पैरेलल। ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 इफ ए एंड बी आर पैरेलल। तो आप कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल
on the same side of on the same side of ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ में आया? हमने ये बात पढ़ी थी कि इनका समेशन और इनका समेशन कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने की वजह से दे आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। In the adjoining figure, identify the pair of corresponding angles first. Identify the pair of corresponding angles. फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख पाए। फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। यस और नो? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं, हम केवल और केवल लिखते हैं क्योंकि हमें ये शो नहीं किया ये पैरेलल लाइन है या नहीं। तो 1 एंगल 1 एंड एंगल 5, इट्स अ पेयर। अनदर एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, and angle 3 and angle 7, angle 3 and angle 7. These are the pair of corresponding angles. 1 5 4 8 2 6 3 7 are pair of corresponding angles. Pair of alternate interior angle, alternate interior, second part, alternate interior, 3 equal to 5, 3 and 5, and angle 2 and angle 8, यही है alternate 3 5 2 8. Alternate the pair of interior angle on the same side of transversal, pair of interior, angle 3 and angle 8, pair of interior angle 2 and angle 5, they pair of interior. The vertically opposite angle हमने लास्ट सेशन में जाना था प्यारे प्यारे बच्चों। ऑपोजिट एंगल यानी एंगल फोर्थ यही लिख लेते हैं। अब देखेंगे वहां से एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट है। सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 7 and angle 8 and angle 6 are vertically opposite angles। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने सारे एंगल आइडेंटिफाई कर दिए, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो, चाहे वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, और चाहे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो। नेक्स्ट, in the adjoining figure line P is parallel to line Q, find the unknown angles। okay, we have to find out all the unknown angles। चले, तो एक एंगल हमें फॉर्म्ड है और दूसरा एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, इट इज गिवन दैट लाइन P and Q is parallel, P is parallel to line Q, then angle D इक्वल टू 125। क्यों? कौन से एंगल है ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंगल ये 125 होगा D। अच्छा, अगर D 125 है तो आप ये कहेंगे सर एंगल D और एंगल B कैसे होंगे? इक्वल। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 125। कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी मिल चुके हैं हमें। अगर ये एंगल B, तो एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल B इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B A B C D, ओके, EF। एंगल D प्लस एंगल F is equal to 180 on the same side of transversal, on the same side of transversal, on the same side of transversal। तो आप कहेंगे सर एफ डी की वैल्यू 125 थी प्लस एफ की वैल्यू पता नहीं, देन एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट विल बी 55। एफ मिल गया हमें, कितना है? 55।
एफ एंगल कितना है 55। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर एंगल 125 था तो डी भी कितना होगा 125। अच्छा एंगल डी और एंगल बी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट थे तो ये भी कितना होगा 125। सिमिलरली एंगल एफ और डी का समेशन होगा 180। क्यों क्यों? क्योंकि कौन से एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अच्छा आप नहीं कहेंगे क्या सर एंगल एफ जो है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 55 बिकॉज दे आर corresponding एंगल्स, दे आर corresponding एंगल्स। एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के, दैट विल बी इक्वल टू 55 क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, दे आर corresponding एंगल्स, corresponding एंगल्स, दे आर corresponding एंगल्स। एंगल ए ई और ए एंगल कैसे होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि corresponding एंगल्स हैं। अब आप देख पाए तो लीनियर पेयर सब जगह पर कैसा होगा, सेम होगा, सब जगह पे कैसा होगा, सेम। तो सारे एंगल हमने फाइंड आउट किए। एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड कर रहा हूं, अगर एंगल ये 125 था तो ये भी कितना होगा 125। क्यों? क्योंकि कौन से एंगल हैं, corresponding एंगल्स हैं। अच्छा एंगल डी और बी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कौन से एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल डी और एफ का समेशन 180 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देन एंगल एफ इज इक्वल टू 55। एंगल एफ इक्वल होगा एंगल सी के क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंड एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देयर आर टू क्वेश्चन इन अ सिंगल फ्रेम and we have to do all the questions. First question, line L is parallel to M, line is L parallel to M, then angle 110, this angle is 110, then that angle at this angle is equal to Y. Angle Y is equal to 110 because they are vertically opposite angle, they are vertically opposite angle, they are vertically opposite angle. X plus Y is equal to 180 because on the same side of transversal, on the same side of transversal, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू 110 है, that will equal to 180, then x is equal to 180 minus 10, 110, that will equal to 70, then x is equal to 70, angle that is equal to 70. In the second figure, line L is parallel to M, line L is parallel to M, then x is equal to 100 because they are corresponding angles, corresponding angles, they are corresponding angles. X is equal to, if this angle is y, if this angle is y, this angle is y, then y plus 80 is equal to 180 because on the same side of transversal, on the same side of transversal, same side of transversal, same side of transversal, that means y is equal to 180 minus 80, that will be 100, y will be equal to 100. yes or no बोलो। तो हमने एंगल x भी फाइंड आउट कर लिया और हमने एंगल y भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, in the given figure the arms of two angles are parallel, if angle ABC is 70 then find angle DGC, that angle DGC, हम कहेंगे if AB is parallel to DG, AB is parallel to DG या DE, then BC is a transversal, BC is a transversal,
transversal. BC is a transversal, then angle ABC is equal to angle DGC. DGC इक्वल टू 70. कौन सा एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये एंगल इसके कैसा होगा? जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा है? 70. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल DEF, एंगल DEF that will be also 70. कैसे? If line BC is parallel to EF and BC is parallel to EF and DE is transversal, then angle DGC is equal to angle DEF equal to 70. corresponding angle. तो प्यारे बच्चों, दोनों ही एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं. चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी क्वेश्चंस, फाइंड द बोथ. In the given figure below, decide whether L is parallel to M or not. Whether the L is parallel to not. In first figure, angle interior angles are 126 and 44. The sum will be 120, that will be 0, 70. Then line L is not parallel to line L is not parallel to M. अगर ये लाइनें पैरेलल होती तो इनके इंटीरियर एंगल का समीशन कितना बनता? 180. जबकि बना नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं है. ये लाइन पैरेलल मेरे को नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. If this angle is 75, then that angle will be 105. Let angle X plus angle 75 is equal to 180 straight line angle. Then X is equal to 180 minus 75, that is equal to 105. Angle 75 is not equal to 105. The line L is not parallel to M. Line is not parallel to M. Next, third part number third. This will be the angle 57, then that will be the angle 123. 57 plus, let the angle is X. 57 plus X is equal to 180, straight line angle. Then X will be 180 minus 57, which is equal to 123. Then X is equal to 123, which is equal to its alternate angle, which is equal to its alternate. Then line L is parallel to M. That is the homework for you प्यारे बच्चों. आप इस क्वेश्चन में पता करेंगे लाइन L और M पैरेलल है या नहीं. 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक क्वेश्चन आप ही के लिए है, उसे डील करेंगे आप. प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा हमने ट्रांसवर्सल का पैरेलल लाइन के साथ, जहां 8 एंगल्स के बारे में चर्चा की, जहां हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर,
अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया है। जाना है लाइन पैरेलल है या नहीं, ये सारा डिस्कशन हुआ आज के सेशन में। अगले सेशन में मिलेंगे लाइन एंड एंगल के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।